उस काम में क्या क्या रास्ते में रुकावट आया। मैंने भगवान से अपने पुत्र के लिए आयु नहीं मांगा, मैंने सामूहिक पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। और मैं जब फिर दौड़ा, सामान्य कर्मचारी के दरवाजे पर 2 घंटे बैठ सकता हूँ। जनप्रतिनिधि को जब हम एक कुटिया में जाकर एक किसान के सामने हाथ जोड़ कर वोट मांग सकते हैं, तो अधिकारियों के सामने क्यों नहीं हाथ जोड़ के जा सकते हैं? नोशन ऑफ पावर नहीं आना चाहिए कि मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ। उसके बाद डीपीआर जब बना, फिर गडकरी जी ने कोइलवर पुल के उद्घाटन में इस बात का उद्गार किया और कल उन्होंने घोषणा कर दी। कल घोषणा से पहले उनको मैंने धन्यवाद दे दिया। 5,000 करोड़ का डीपीआर तैयार है। सामूहिक की जनता के हित में जो अलाइनमेंट हो वही होना चाहिए। एक बात मैं ईश्वर की शपथ लाकर मैं कहना चाहता हूँ कि डीपीआर बनाने के दौर में यदि किसी भी व्यक्ति से, उस कंपनी या कंपनी के बाहर के व्यक्ति से बात हुई हो, तो मैं अपने दोनों संतानों को खो दूंगा। एक बात सुन लीजिए, मैं भावनात्मक बात कर रहा हूं, मैं अपने दोनों संतानों को खो दूंगा। मैं सार्वजनिक जीवन में भगवान राम का जो शब्द है लोकोपवाद, एक शब्द, एक सामान्य व्यक्ति के, हाशिए के व्यक्ति के प्रश्न पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। जीवन पर्यंत जिस रावण से लड़कर अपनी पत्नी को लाए, उसका त्याग कर दिया। जीवन में लोकोपवाद से बचना चाहिए। मैं लोकोपवाद से बचने के लिए मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे बेगूसराय आने से प्रतिबंधित कर दें। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरे पास अपनी गाड़ी 3 साल के बाद मैंने 1,97,000 किलोमीटर चला हुआ एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा है। उस व्यक्ति पर यदि लांछन लगाएंगे तो मैं राज्यसभा से इस्तीफा देना स्वीकार करूंगा। मैं इन लांछनों की राजनीति नहीं करूंगा। मैं पुस्तक लिख रहा हूं, मैं शिलांग में अभी यहाँ से जाऊंगा तो मैं कोंगथोंग जाऊंगा, क्या मुझे चुनाव लड़ना है? वो विंसेंट पाला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, सोनिया गांधी का व्यक्ति का नज़दीक का व्यक्ति है, मेघालय का अध्यक्ष है। उस वहाँ में एक नहीं 4 गांव बोल दिया, आपने देखा होगा। मैं एक मोमांग गांव लिया, 45 मिनट पैदल गया, पैदल आया। क्या मुझे शिलांग में चुनाव लड़ना? वहाँ में चर्च की बुरी हालत थी, मैं क्या इसको रिनोवेट नहीं करूँ? वहाँ हिंदू क्रिश्चियन झगड़े मैंने बंद करवाए। वहाँ पेट्रिसिया मुखिंग जो लेफ्टिस्ट पत्रकार है, एडिटर है शिलांग टाइम्स की, वो मेरे समाचार को फर्स्ट पेज छापती हैं। एन आउटसाइडर इज ए सेवियर ऑफ द कोंगथोंग। ये पहला पेज पर बड़ा सा न्यूज़ बना। एक बाहरी एमपी कोंगथोंग को, वहाँ एमएलए नहीं जाता था, वो एमएलए पहुँचना शुरू किया। तो इसलिए मैंने एक दिन फेसबुक पर लिखा था, खेल कूद में प्रतिस्पर्धा होती है, स्वाध्याय में प्रतिस्पर्धा होती है, पत्रकारिता में प्रतिस्पर्धा होती है। आप अपने एक पत्रकार को नहीं कहते उसको रास्ते में रोक लो जिससे उसका न्यूज़ नहीं चले। आपको होती है मेरी कॉपी अच्छी हो, उससे अच्छी हो, मुझे पहले न्यूज़ दीजिए, किसी की हत्या नहीं कर दो, किसी को बंदी बना लो। राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, ये न के न प्रकारे न आगे बढ़ने की। मैं प्रतिद्वंदिता का सारथी नहीं हूँ, मैं प्रतिस्पर्धा का सारथी हूँ। और मैं कहता हूँ इस काम में पूरी भारतीय जनता पार्टी, सभी जनप्रतिनिधि, एक भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से लेकर पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उसके पूर्व अध्यक्ष, सभी विधायकों, जेडीयू के विधायक, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, सबके सहयोग से सामूहिक पुल बन रहा है, जिसमें अंतिम शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जाता है। वो नहीं होते तो सामूहिक पुल नहीं बनता। मुझे वो आमरेंद्र जी का जो पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोई राकेश सिन्हा के 100 होते थे, पुल नहीं बनता। तो श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। श्रेय की लड़ाई में नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी उत्तेजनात्मक बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जनता भड़क कर सामने वाले व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकता, उसके घर में आग लगा सकता था। यदि मुझ पर कोई आरोप लगाता है तो मैंने अलाइनमेंट चेंज करने की बात कही, तो जो मैं कसम खाया वही कसम खाकर वो दिखा दे। हो सकता है लोग भड़क कर मेरे गांव जाकर मेरे घर में आग लगा सकते थे। सोशल मीडिया के इस युग में ऐसा पाप मत कीजिए जो जुगों जुगों तक आपका पीछा करे। अब सर नाम को लेकर एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आ रहा है। बख्तावर सिंह को बार बार लोग, वहाँ के युवा और उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अक्सर वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिया करते थे और वो उस क्षेत्र से आते हैं। देखिए, अभी मैं चाहता हूँ पुल उलझे नहीं, इस सुलझे हुए डोरी को सुलझे रहने दिए। ये पैजामा का नारा कभी कभी ऐसा बन जाता है कि हमें पैजामा ही बेकार हो जाता है। तो पुल बन जाए, मेरा वादा था, मैंने अपना काम अब कर दिया। मेरा काम था पुल को राष्ट्रीय पलक पर लेकर स्वीकृति दिलवाना।
डीपीआर बन जाना। अब मैं सामूहिक से जो वादा किया था, बेगूसराय की जनता से वादा किया था, और मैं इस बात के लिए कि नहीं तो मैं जो राज्यसभा मुझे छोड़ना पड़ता, जो मैं कहा निरर्थक है, वह मेरा काम पूरा हो गया। और बोगो बाबू को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, ना वो मुझे चुनौती देते और न मैं ये करता। तो वाल्टायर ने जो कहा वो राकेश सिन्हा बोगो सिंह के रूप में एक हो गए, बजा रहता है। तो उसके बाद मैं नेतरहाट चला गया, तो मैं मुझे जोकिया वाला याद था जहाँ के निरंजन जी हैं, तो वो नदी का धार वाला पुल होगा, हम कह अरे मांग करेंगे, नहीं होगा तो अपना MP लाख से बना देंगे। मन में ही आएगा 5 लाख नहीं होगा, 5 करोड़ में नहीं होगा तो 10 करोड़, 6 साल का था ना, 30 करोड़ में तो हो ही जाएगा। मैं यही सोच के बोला कि छोटा मोटा, मैं यही शब्द बोला था, आप याद होगा आप लोगों को, ये छोटी मोटी चीज़ छोड़ दीजिए। कोई अगर उस समय कान में बोल देता कि 5,000 करोड़ का है, मैं नहीं ये नहीं, ये बाकी बात करूँगा। तो मैंने वही, मैं आपको एकदम हृदय से बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। और जीवन में श्रेय क्या, दिनकर जी को श्रेय लेने गया, रश्मि रची लिख के श्रेय लिया, कौन मैथिली शरण गुप्त को श्रेय देने गया था, कौन महात्मा गांधी को श्रेय देने गया था, कौन डॉक्टर हेडगेवार को श्रेय देने गया था। श्रेय की लड़ाई वो लड़े जो बड़े महलों में रहते हैं। मेरी माँ एक सामान्य परिवार की थी, मैं बचपन में 2 रंग का चप्पल पहनता था, और मैं सामान्य लोगों के साथ जीना चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं मरूं तो जातिवाद, धनवाद, ठेकेदारीवाद, ठेका दिलवाना, पैसे की वसूली करना ना करना, ये सब मेरे संस्कार में नहीं है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के संस्कार में होता है। इसलिए मैंने जब पहली भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू से भी सीखना चाहिए, जो पैदल वहाँ जाते, जो जहाँ ईमानदार कार्य करता है। शत्रुघ्न बाबू ने मुझे कोई रिकमेंडेशन, ये बोलना नहीं चाहिए, मैंने जब प्रधानमंत्री का आया नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा उसमें उनका CC करके उनका नाम देके लिखा, ex-MP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बेगूसराय। सामान्य रूप से ईमानदारी की का पराजय व्यक्ति का पराजय नहीं होता है, कोई व्यक्ति फिर ईमानदार नहीं हो। तो मैंने घोषणा की मैं पुल बनाऊंगा। जब मैं नीचे उतरा तो सब लोगों ने घेर दिया, कि बने बोला चाहिए, श्री बाबू थक गए तो बनाए रहो। अब मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, मेरा वो, मैं पानी पीता था सूख जाता था। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, और अपनी माँ को याद किया, तुरंत निधन हुआ था कि राजनीति में आते आते पहला ही शब्द गलत हो जाएगा। मैं ये प्रपोजल लेकर गया, पहले मैं सामहो जानता था, चूँकि मेरे गांव में 1-2 महिला थी, तो मेरी माँ कहती सामहो वाली, मेरी जैसे यहाँ गांव के नाम होता है बरौनी वाली, सामहो वाली, मेरी माँ का नाम बरौनी वाली था, तो बोली, तो हमको वही याद था एक सामहो वाली, बाकी हमको कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने वो प्रपोजल बना के दिया, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का कारण था कि रूल ये है कि अगर 25 किलोमीटर इधर और उधर पुल है तो नया पुल नहीं बनेगा, तो हर जगह लोग डिमांड करेंगे जहाँ भी गाँव गाँव को पुल बना दो। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप किया हुआ एक पॉलिसी मैटर। दूसरी बार मैं गडकरी जी के पास उनके कमरे में गया, मैं आपको यथावत ईश्वर की शपथ खाता हूँ, क्या हो, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं, ये सब चीज़ को छोड़ दीजिए, तो भूतकाल की बात है, कहानी हो गई। तो एक पांडे जी नाम के पदाधिकारी को गडकरी जी ने कहा, राकेश जी से बात कर लीजिए, होना होगा तो कीजिए, नहीं होना तो मना कर दीजिए, रोज रोज मुझे पकड़ते हैं, सीधे मना कीजिए, उनको दोहराइए नहीं। उन्होंने कहा कि संभव नहीं, और सच कहूँ मेरे दोनों आंखों से एक एक बूंद पानी। बोले, सर आप सांसद हैं, आप कैसे करें? उन्होंने अपने रुमाल से हटाया, उनको थोड़ी मेरी परेशान और नेचुरल लगी। मुझे लगा कि आज मैं हार जाऊँगा, अब मैं बेगूसराय जाके क्या कहूँ कि मैं बच्चा था इससे बोला। अब मेरे लिए साथ सिर्फ होगा कि मैंने कहा था कि मेरा राज्यसभा का सदस्य होना निरर्थक होगा। मैंने सोच लिया कि नहीं बनाया, मैंने भगवान को याद किया, तो किसी बहाने मैं राज्यसभा छोड़ दूँ, बेगूसराय जाऊँगा अपने मातृभूमि के नाम, एकदम मन में ही भावूँ। फिर पांडे जी ने कहा कि राकेश जी, मैं आपको मौका देता हूँ, अभी मंत्री जी को नहीं कहूँगा, आप कुछ कीजिए। फिर मैंने राजकिशोर जी को फ़ोन लगाया, इनका फ़ोन व्यस्त आया। अच्छा, मुझे कुछ नहीं मालूम, अब मैं उसको क्या कर दूँ? मुझे सामो पुल मालूम था, किस ये भी ठीक से मैं ज्ञान नहीं था कि गंगा नदी ही है,
नर्मदा है कि गंगा, ये भी नहीं मुझे मालूम था, गंडक है। मैं एकदम कंफ्यूज था और नर्वसनेस आ रहा था। 4-5 लोगों को फ़ोन लगाया उस दिन, किसी का, जिनका फ़ोन कभी नहीं लगता था उन्हीं का फ़ोन सबसे पहले लग गया, लल्लू बाबू। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा संकट आ गया है, और बड़ा गडकरी जी का मंत्रालय भरा पड़ा था, सारे एमपी काम के लिए आते हैं, वो सबका निपटारा करते हैं। उस दिन था, मेरा नहीं था, उस दिन महाराष्ट्र और हरियाणा का विषय था। मैं अकेला, चूंकि मुझे लोक संघ के नाते जाते से सारे एमपी का बड़ा रिस्पेक्ट था, अधिकारियों का था, तो लल्लू बाबू, तो अधिकारी ने लल्लू बाबू से बात करने से पर इनकार कि मैं किसी निजी व्यक्ति से बात नहीं करूँ, आप सांसद हैं, आप उनसे बात। हम कहे कि मैंने छुप कर कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, कर लीजिए, वो मुझे समझाएंगे कुछ, मैं बोलूँगा कुछ। मैंने कहा कि सामू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो लल्लू बाबू ने बात की, तो उसको कुछ समझ में आई। फिर हमने शोध किया, हम सब ने मिलकर। तो शोध में ये आया कि निरंतर प्रक्रिया थी, और मैं हर बार यहाँ प्रेस को बताता कि आज गडकरी जी से मिला, आज शोध किया। मेरा था लक्ष्य, मैं तो चाहता था कि जिस दिन पुल का शिलान्यास हो उसी दिन ये बात सामने है। तो शोध किया तो पता चला कि बिहार से झारखंड, बिहार से उड़ीसा, बिहार से पश्चिम बंगाल की दूरी 79 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहाँ से रांची पहुँचना सुगम हो जाएगा, यहाँ से पुरुलिया पहुँचना, यहाँ से उड़ीसा पहुँचना सुगम हो जाएगा। एक दूसरा जो रिसर्च में आया कि ये एक औद्योगिक नगरी है, जो अभी घटना घटी, यदि कोई बड़ी घटना घटती है आबादी वाले क्षेत्र में, तो पटना से, भागलपुर से, मुंगेर से जो चीज़ें आएंगी, फायर ब्रिगेड आएगा, जो भी आएगा, उसमें पटना से आने में जितना भी 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन जाए, 2 घंटा तो लगेगा। अब दूरी को तो कम नहीं कर देंगे, मुंगेर से आने में 1.5 घंटा लगेगा, भागलपुर से आने में 1.5 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि बाकी जगहों से, ये दूसरा तर्क दिया। तीसरा तर्क दिया कि किसान परक सरकार है, तो लाखों किसान दूध और मटर उपजाते हैं, दिल्ली जाता है, लेकिन उनको बीच वालों को मिलता है, उनको नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। तीसरा तर्क ये दिया। चौथा तर्क जो दिया कि इस पुल के बनने से NH-31 NH-80 यदि रोड को बढ़ा दिया जाए तो दोनों मिल जाएगा। इस पत्र के जाने के बाद फिर मुझे गडकरी जी ने बुलाया, अधिकारियों ने कहा ये सब काल्पनिक, सांसद जी ने वो कहीं सुना दिया, सर आज ऐसा होता तो आज तक 100 साल से पता नहीं चलता। मैं फिर फंस गया, मुझे लगा कि गलत साबित हो तो गडकरी जी को भी लगा कि झूठा आदमी है। अब देखिए हर स्टेप पर अग्नि परीक्षा मेरी हो रही थी। तो जब गडकरी जी ने 3 लोगों को, केंद्रीय मंत्री भी हो चुके हैं, इस बीच आपने उनकी मदद ली? नहीं, मैं अपना देखिए, मैंने वादा किया उन्हीं के लिए किया था, 4.5 लाख वोट के लिए किया था। अब जब कई नकारात्मक रूप है, लेकिन रथ में हाथ लगा दिया तो फिर मैं किसकी मदद लूँ? मैं तो सिंहासन मांगता ना, हाथ लगाने के बदले। तो मैंने जब इतिहास में लीक खिंच गया, नहीं, बस एक बार इसको पूरा कर दूँ, कहानी में पूरा कर दूँ, लिखने के लिए कहानी में पूरा ही कर दूँ, क्लियर हो जाना चाहिए कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम सब सदस्य हैं, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो, कोई कांग्रेस हो, कोई, ये सब एक लोकतंत्र है, इसलिए ऐसा है। तो उस कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दी कि अक्षरशः सत्य है, तब गाड़ी आगे बढ़ी। फिर मैंने गडकरी जी को पत्र लिखा, गडकरी जी को पत्र, तब उनका पत्र आया कि इसको पर हम विचार करें। फिर विचार के बाद मैंने पत्र लिखा, तब बाधाएं आनी शुरू हुई। तो मैं बाधाओं का भी जिक्र करूं। उस मंत्रालय का सेक्रेटरी जो सब तरह से यहाँ की राजनीति जो जाति होती है, जो डोमिनेशन होता है, क्षेत्र का होता है, उसका प्रतिबिंबित था। मैं नाम नहीं लूंगा, 2 भाई सचिव थे, वो आपका कहूँ, रुकावट वहाँ से आने शुरू। उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी जो यहीं के थे, यहीं के अभी भी बरौनी, सब अब छोड़ दिया, वही सब लिखने के नहीं। मैं देखिए, मैं आपको एकदम बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ। मैं आपको ईमानदार से, मेरे पास रिकॉर्ड है, लगभग 125 कॉल किया मैंने, लेकिन मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। मेरे SMS और व्हाट्सएप का जवाब देना, मैं इतनी मेहनत करता तो मैं किसी छोटे राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, इंडिपेंडेंट लड़के में चुनाव देता जितना मैंने इसके लिए। अब मैं मेहनत से ज़्यादा मैं मानसिक रूप से दबाव में रहता था। मेरा दबाव किसी राजनीतिज्ञ का नहीं था, दबाव सामू की जनता था।
कितना लगा जैसे मैंने खाली बोला बनेगा, तो लगा जैसे कि रेगिस्तान में पानी आ गया। अब उनको जाएगा नहीं बनेगा, निराशा बहुत खराब चीज़ होती है। तब मैंने वो मेरा फ़ोन उठाना, तब मैंने एक लैंडलाइन से उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने गलती से उठा लिया, जो कि 301 नंबर था, कोई VIP नंबर होता है। और उनको मैंने कहा, मैं आप पर प्रिविलेज मोशन डाला, एक सांसद का फ़ोन नहीं उठाना। जैसे मैं यहाँ के भी 2 अधिकारियों को धमकी दिया, यहाँ से मुझे कुछ नहीं जाता था, मुझे 3 साल बाद सूचनाएँ आने शुरू हुई। अब बताइए इसके मैं कहाँ संघर्ष करूँ। तो जब मैंने उनको कहा घोष साहब को कि मैं आप पर प्रिविलेज मोशन लाने जा रहा हूँ, इतने कॉल्स डिटेल हैं, उसका मैंने भेज दिया, वो ऑनलाइन थे, और मेरा व्हाट्सएप का सुन लीजिए। तो चला गया, तब वो दौड़ते हुए मेरे घर पर आए और मैं कहा कि प्रिविलेज मोशन मत लाइए। उन्होंने सारी कहानी बताई, सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हुआ, शिपिंग में भेज दिया गया, रातों रात। मैंने जहाँ भी अप्रोच किया, लेकिन उस सेक्रेटरी को आज मैंने कंप्लेन किया, अगले दिन वो शिपिंग इंडस्ट्री में भेज दिया गया, वो मुक्त हुआ। एक राहु गया, दूसरा केतु था, वो मुक्त हुआ। फिर गाड़ी आगे बढ़ने गई। और राहु केतु के प्रश्रयदाता कौन थे, मैं शोध करने की, मेरे इतना शोध करूँगा तो मैं पुस्तक तो नहीं लिखूँगा। हाँ, तो हो गया। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी, तो एक DPR के लिए आ गया। अब देखिए, दुनिया की कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं है जिस पर कंप्लेन हो जाए। मैं कोई रियल एस्टेट के काम में कहीं कहीं न्यूनता होती ही। DPR 2020 में तैयार हो जाता है, उस पर कंप्लेन हो गया, इस कंपनी में ये सरकार ने टेंडर में दिया 1 करोड़ 73 लाख का DPR। वह टेंडर देने के बाद, पप्पू जी आप सुनिए ध्यान से, टेंडर देने के बाद उस पर कंप्लेन हुआ, उसमें कुछ कमियां थी। मैंने जीवन में निश्चय किया है, मैं सरकार से बात करूँगा, किसी निजी कंपनी के मालिक से, निजी कंपनी से मैं बात नहीं करूँगा। ये मैंने लक्ष्मण रेखा की। मैं एक बूंद पाने के लिए मैंने जीवन में निश्चय कर लिया, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से, किसी बड़ी कंपनी से ये मेरा वसूल है, जो शायद शत्रुघ्न बाबू का रहा होगा, जो कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह का रहा होगा, जो कैलाशपति मिश्रा जी का रहा होगा, जो रामचरित्र सिंह जी का रहा होगा, वो वसूल को मैं लेकर बेगूसराय में हूँ। मैंने कहा उस कंपनी से मैं बात नहीं करूँगा, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे किसी को दिलवाना भी ना देना है। उसका रिजेक्ट हो गया, उसका ठीक रिजेक्ट उसको डिले करने के लिए हुआ था। फिर उस कंपनी ने मुकदमा किया, मुकदमा जीत गया। छोटे से 1 करोड़ 73 लाख के प्रोजेक्ट के लिए NHI सुप्रीम कोर्ट चली गई। NHI ने कितना लाख खर्च किया लॉयर पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस कंपनी को 58 लाख या 68 लाख हर्जाना दी। 1 करोड़ 73 लाख का प्रोजेक्ट, वो कंपनी काम भी नहीं कर रही है, 68 लाख हर्जाना दिया। फिर उस कंपनी को काम मिल गया, वो कंपनी ने वो काम नहीं दिया। तब मैं भागदौड़ शुरू किया। तब तक बेगूसराय के कुछ बड़े हमारे जागरूक कार्यकर्ताओं ने लिखा, फॉलोअप नहीं होता तो राकेश सिन्हा के कारण नहीं हो पा रहा। मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना था, एक सामान्य कार्यकर्ता का उसका जवाब। लेकिन मैं उस दिन दुखी हुआ, मेरा पारिवारिक जीवन से प्रभावित हो रहा था, मेरा मानसिक जीवन प्रभावित हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मेरा ब्रेन हेमरेज हो। जिस काम को लेकर निकला, उस काम में क्या क्या रास्ते में रुकावट आया। मैंने भगवान से अपने पुत्र के लिए आयु नहीं मांगा, मैंने सामूहिक के लिए आशीर्वाद मांगा। और मैं जब फिर दौड़ा, फिर अवसर बदला गया। हर समय कोई अवसर आता था रोककर। अभी जो अवसर आए उनको मैंने कहा कि आपके पुत्र पुत्री के लिए आपने पैसा जमा नहीं किया या नहीं किया, लाखों किसानों का आशीर्वाद उनकी आयु को बढ़ाएगा। फिर दूसरा DPR के लिए आया, दूसरा DPR बना, तैयार हुआ। मुझे कंपनी का नंबर दिया गया, मैं कहा मैं कंपनी से बात नहीं। मैंने यहाँ के लोगों को कहा आप कंपनी से बात कीजिए, कहीं ऐसा ना गलत DPR बनवा दिया जाए, कि मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है। मुझे अब कहिएगा कि शाहपुर कमाल में कौन कौन सा ब्लॉक आता है, मैं नहीं बता पाऊँगा। अब बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी में आता तो नहीं, मेरा ननिहाल ब्लॉनिंग फ्लैग है वही जानता हूँ, मेरा गांव मनसेपुर ये जानता हूँ, ये बलिया, ये बेगूसराय सब डिवीजन, यही 5-7 जगह जाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता नहीं मालूम, खातोपुर कहाँ, इनियार कहाँ, पूछिए जनरल नॉलेज का, मैं फेल कर जाऊँगा यदि वो क्वेश्चन होगा तो। फिर वो DPR तैयार हुआ, मुझे सूचना आ गई, मैं उस अफसर से लगातार टच में था। कहा सर कोई, फिर मुझे आया कि स्थानीय स्तर पर पटना और बेगूसराय में जो NHI के उसके 2 अफसर का तबादला हो, मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो रुकावट डालती थी, सूचनाओं को बाहर भेजती थी। अब ये काम करना, ट्विटर और फेसबुक की लड़ाई लड़ना, ये नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा विकास करो, मिलकर विकास करो, जिलाधीश से मिलकर विकास करो, SP से मिलकर विकास करो, CO से मिलकर।